Good morning students. Welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Juhi Karni. I will teach you my subject Applied Mechanics. लास्ट टाइम हमने अप्लाइड मैकेनिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने यूनिट्स के बारे में बात किया था, जो एफपीएस यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट्स है, एमकेएस यूनिट्स है, और लास्ट में हमने बात किया था कि ये सब को हटा के एक न्यू यूनिट्स आया था जिसका नाम था एसआई यूनिट्स। और आज हम बात करेंगे, हमारे नया चैप्टर जो है वो है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, आज हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नाउ व्हाट इज कोप्लेनर? तो कोप्लेनर हम किसको बोलते हैं? तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन है, ये एक प्लेन में यहाँ पे लग रहा है P1 फोर्स, यहाँ पे लग रहा है P2 फोर्स, यहाँ पे लग रहा है P3 फोर्स, यहाँ पे लग रहा है P4 फोर्स। तो ये जो सारे फोर्स है वो कहाँ पे लग रहे हैं? ओनली एंड ओनली एक प्लेन में लग रहे हैं। तो एक ही प्लेन में जितने भी फोर्सेस लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सपोज ये हमारा प्लेन है, उसमें यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स लगा, इस तरीके से फोर्स लगा, मतलब कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट में से कोई फोर्स बाहर निकल रहा है तो कोई फोर्स वो पॉइंट को मिल रहा है। तो इस तरीके से जब कोई एक ही पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। और जब एक ही प्लेन के अंदर और एक ही पॉइंट से जितने भी फोर्सेस लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। समझ में आया? मतलब कि पहले एक सिंपल हमारा प्लेन है जिसके अंदर हमने बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं पर वो एक ही पॉइंट में से नहीं निकल रहा है। दूसरा हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि पॉइंट एक है, फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट में से निकल रहा है, उसको हमने बोला कॉन्करेंट फोर्सेस। पर जब एक ही प्लेन के अंदर और ये सारे जो पॉइंट्स है वो ये सारे जो फोर्सेस है वो जब एक ही पॉइंट में से जब निकलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब हम बात करते हैं फोर्सेस मतलब कि फोर्स। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात किया था, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? तो हमको पता है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो हम क्या करते हैं? उसको मोशन पे लाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट हमको लगाना पड़ता है, राइट? अगर ये मेरा एलिमेंट है वो अगर रेस्ट मोड में है तो मैं इसको पोजीशन में लाने के लिए इस तरीके से मैं एफर्ट लगाऊंगी। या तो मेरा कोई मोशन में है एलिमेंट और मैं उसको रेस्ट में लाने के लिए भी मुझे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमको पता है कि हम व्हीकल लेके जा रहे हैं, व्हीकल पे हम एक्टिवा लेके जा रहे हैं, आगे हमको दिख रहा है कि कार है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है? अगर हम कार के साथ हमारा एक्टिवा जो है वो उसको क्रश ना हो जाए इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? जल्दी से ब्रेक लगाना पड़ता है। तो क्या होता है? हम मोशन पोजीशन में से हमको रेस्ट पोजीशन में जाने के लिए हमको एफर्ट लगाया, ब्रेक के थ्रू हमने एफर्ट्स लगाए, तो वो जो हम एफर्ट्स जो लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। तो हमने फोर्स के बारे में बात किया, तब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आता है तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है कि जिसमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन, राइट। मैग्नीट्यूड और किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कि क्या, वैल्यू। सपोज 10 हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है, और हमारा 10 न्यूटन मतलब कि हमारा वैल्यू जो है वो है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, हमने अप साइड ले लिया, डाउन साइड ले लिया, लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। तो इसमें ही हमने देखा वेक्टर क्वांटिटीज में ही हमको क्या मिल जाता है, हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैग्नीट्यूड, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज डायरेक्शन। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसमें क्या आता है, उसके नेचर। क्या आता है, उसका नेचर। नेचर क्या होता है, नेचर हम नहीं बोलते हमारा नेचर, इसका नेचर तो साव खराब नेचर है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये कूल नेचर है, इसका गुस्से वाला नेचर है। तो इस तरीके से जो फोर्सेस होते हैं उसके भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ नेचर्स होते हैं। तो इसमें मेनली 3 टाइप के नेचर्स होते हैं। फर्स्ट हम सपोज देख लेते हैं कि हमारा सपोज ये हमारा एलिमेंट है, ये मेरा पेन है। अब मैं इसके ऊपर इसको मैं जब ऐसे पुल करती हूँ, इस तरीके से मैं उसको खींचती हूँ, तो क्या होता है, इस तरीके से मुझे फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो पुल वाला जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा एलिमेंट है उसको पुल आउट करते हैं। अगर मैं यही एलिमेंट जो है उसको मैं इस तरीके से पुश करती हूँ, इस तरीके से पुश करती हूँ, और जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस। ओके। और यही एलिमेंट अगर मैं दूसरे कोई एलिमेंट के ऊपर, सपोज ये दूसरा एलिमेंट है, उसके ऊपर मैं इस तरीके से स्लाइड करती हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस। टेंसाइल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस और होता है फ्रिक्शन फोर्सेस। टेंसाइल फोर्सेस जो होता है उसमें क्या होता है, अब मैं उसके बारे में बात करते हैं। टेंसाइल फोर्सेस, तो टेंसाइल फोर्सेस में क्या होता है, सपोज ये फ्लोर है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मैं पी नाम दे देती हूँ, राइट। अब जो ब्लॉक है उसमें मैं अगर इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से मैं क्या करती हूँ, उसको पुल आउट करती हूँ, पर कौन सा डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्सेस में होता है, ऐसे ही मेरा एक पी ब्लॉक है, उसमें मैं इस साइड से फोर्स लगाती हूँ, इस साइड से फोर्स लगाती हूँ, फोर्स का डायरेक्शन वो कौन सा है, सेम डायरेक्शन में है, और इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, पुश करती हूँ, उसको कंप्रेस करती हूँ, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये था हमारा टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। जो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स, उसके बारे में हम पूरा एक चैप्टर ही है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे तब हम बात करेंगे। हाल फिलहाल हमने टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स पर समझ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिजल्टेंट फोर्स। हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं,
रिजल्टेंट फोर्सेस, तो रिजल्टेंट फोर्सेस हम किसको बोलते हैं? तो पहले हम बात करते हैं कि सपोज ये हमारा एक प्लेन है, ये प्लेन के अंदर मैंने बताया था इस तरीके से क्या होता है, P1 लगता है, P2 लगता है, P3 लगता है, P4 लगता है, इतने सारे फोर्सेस लगते हैं, राइट। पर जब ये सारे फोर्सेस में हम ऐसा कर दे कि एक ऐसा फोर्स हम लगाए कि जिसका वैल्यू या जिसका इम्पैक्ट वो क्या हो, ये सारे फोर्सेस के समेशन के बरोबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस आर। मैंने क्या बोला कि ऐसा हम एक फोर्स लगाए जिसका वैल्यू, जिसका इम्पैक्ट वो जितने भी हमारे अलग अलग फोर्सेस लग रहे उसके समेशन के इज इक्वल टू हो, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। मतलब कि R इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एज ऑन, राइट। तो ये सबका जो समेशन से जो हमको एक वैल्यू मिलती है, वही वैल्यू बरोबर क्या होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू, तो हम उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बैलेंस करने के लिए हम जब उसके ऑपोजिट साइड कोई और फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस। जब हम रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने के लिए कहीं ऑपोजिट साइड में, हाँ कौन सी साइड में लगाने का है वो फोर्सेस, तो ऑपोजिट साइड में जब हम क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, राइट। इक्विलिब्रियम फोर्सेस पता चला इतने में। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि सपोज हम कोई एक एलिमेंट है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स का इम्पैक्ट वैल्यू वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और हम उस हिसाब से उसको एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन में हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोला मैंने कि जब हम कोई एलिमेंट है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की वैल्यू, उसका इम्पैक्ट वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उस हिसाब से हम वो फोर्स को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कैसे, तो वो हम इसके बारे में देख लें। सपोज इस हिसाब से मेरा ये है एक्स डायरेक्शन और ये है मेरा वाई डायरेक्शन। अब ये जो एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो हम इसमें इस साइड से एक जो P फोर्स है वो क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, राइट। ये पॉइंट से P फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसकी वजह से ये जो P फोर्स जब ओरिजिनेट हुआ तो उसने x डायरेक्शन जो है उसके साथ क्या किया, कोई एक एंगल बनाया। इस तरीके से y डायरेक्शन है उसके साथ भी उसने क्या किया, कोई एंगल बनाया। तो इस एंगल को लेके हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, और हम उसको क्या बोलते हैं, P cos थीटा। इसी वे में y डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल है, हम उसको बोलते हैं वर्टिकल फोर्स, और हम लिखते हैं P sin थीटा, राइट।
थीटा क्या है, हमारा जो ये एंगल है उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आज हमने जो लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज कोप्लेनर, कॉनकरेंट, फोर्सेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिजल्टेंट फोर्सेस पढ़ा, उसके नेचर के बारे में पढ़ा, जो टेंसाइल फोर्सेस होता है, कंप्रेशन फोर्सेस होता है और फ्रिक्शन फोर्सेस होता है। और उसके साथ हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, जो हम क्या करते हैं कि जो हम कोई भी एलिमेंट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वैल्यू और उसका इम्पैक्ट चेंज नहीं होके हम क्या करें, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में उसको चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं यहीं पर रखती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके साथ मैं बताऊंगी कि ये जो फोर्सेस है उसमें कैसे कैसे हम लॉस के हिसाब से हम सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही रिजोल्यूशन फोर्सेस का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी मैं आगे कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।